हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड गेट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई के लिए, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को फिगर काउंटिंग, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो माय डियर, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। बाय गेट एकेडमी कोर्स सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 ओनली 777, यानी जी हाँ, बहुत कम फीस में आपको ये पूरा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। देखिए, आरआरबी जेई की वैकेंसीज आई है, रिक्रूटमेंट आए हैं 7,900 प्लस। आपको करना क्या है, स्टार्टिंग डेट है 30 जुलाई 2024 एंड लास्ट डेट है 29 अगस्त 2024। तो आप यहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज सबसे पहले बताना चाहूंगा, गेट एकेडमी पे आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 कंप्लीट कोर्स मिल रहा है ओनली 777। दैट इज वेरी नॉमिनल अमाउंट। मुझे लगता है कि बिना देरी किए आप इस कोर्स को परचेज कर ले। नंबर ऑफ स्क्वायर्स पे डिस्कशन किया, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पे डिस्कशन किया। आज का डिस्कशन है हमारा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पे। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में हम देखेंगे कि क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकते हैं एंड चीजों को हम लोग कैसे समझेंगे, यानी त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या बताइए। ये एक बड़ा कॉमन टॉपिक है डियर, जहां से क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आरआरबी में यहाँ पर पूछे गए हैं। बड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट उसके लिए हमें ना अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब बेस स्ट्रॉन्ग तो कहां से होगा, बेसिक पिक्चर से ही हो सकता है। तो पहली पिक्चर आपके सामने है, मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यहाँ पर सॉरी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पर कितने होंगे। तो मुझे लगता है मुझे 10 सेकंड देने चाहिए इसके लिए, या 10 सेकंड भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है सबका आंसर क्लियर होगा कि सर यहां पर अगर आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो सर इसमें काउंट ही क्या करना है, एक ट्राइंगल ही है, दूसरा ट्राइंगल ही है। तो देखा जाए तो इस पिक्चर में टोटल कितने ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, दो ही ट्राइंगल मिल रहे हैं, और बात एकदम सही है। बट हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी बढ़ते जाएंगे और हमारे कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे और हमारे टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा। चलिए 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। 20 सेकंड में बताइए कितने त्रिभुज यहां पर दिख रहे हैं। ओनली 20 सेकेंड्स। ग्रेट। सबसे पहला काम क्या करना है, जो सिंपल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं उनको काउंट कीजिए। ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2 एंड ट्राइंगल नंबर 3। तीन ट्राइंगल आपके मिले एंड चौथा ट्राइंगल आपका ये मिला, 4। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है, एक और तीन, दो को मिलाकर जो ट्राइंगल मिला वो भी चौथा ट्राइंगल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजिंग। गलती होने के चांसेस बढ़ते हुए, टाइमर भी बढ़ता हुआ एंड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा यहाँ पर। तो इस पिक्चर को देखिए, जो आपका एक स्क्वायर शेप है जो डायगोनली बोथ साइड से कट है, यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, क्या किया जाएगा यहाँ पर, कौन सा मेथड लगाया जाए, कौन सा लॉजिक लगाया जाए कि कम समय में हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। डियर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट करेंगे। अगर मैं आपको काउंट करके सिखाऊं 1 2 3 4, यानी 4 ट्राइंगल तो आपको मिल गया। अब देखिए 1 और 2 मिलाकर एक ट्राइंगल बना, 2 एंड 3 मिलाकर एक बना, 3 एंड 4 मिलाकर एक ट्राइंगल बना एंड 1 एंड 4 मिलाकर एक बना। नंबर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस तरीके से, देखिए एक ट्राइंगल तो ये बना, एक ट्राइंगल ये बना, दो ट्राइंगल मिले, यानी 1 2 और 3 4, यानी 1 2 3 4। अच्छा, बाकी के ट्राइंगल कहां बन रहे हैं माय डियर, बाकी के ट्राइंगल आपके बन रहे हैं 1 4 एंड 2 3। बट इसको काउंट करने का तरीका ये नहीं होता, दिस इज द रॉन्ग मेथड। आंसर सही है बट द मेथड इज नॉट करेक्ट। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी बॉक्स आपका दिया हो एंड वो बॉक्स डायगोनली कट हो, पूछे नंबर ऑफ ट्राइंगल 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, रिजल्ट हो जाएगा 8। जस्ट डबल कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, 8। क्लियर है। अगर कोई भी बॉक्स डायगोनली कट है दोनों साइड से, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम ऐसे ही करेंगे। ये आप सीख लीजिए, समझ लीजिए एंड इन चीज को इंप्लीमेंट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलिए मैं टाइम देता हूं 30 सेकंड का आपको। तीस सेकंड। कितने ट्राइंगल होंगे, तो अभी प्रीवियस पिक्चर में ही मैंने आपको काउंट करना सिखाया है।
कुछ अलग नहीं है, सब वही है, बस समझने की जरूरत है। अगर आप लोगों ने सीख लिया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, मैं ये जानता हूं। लास्ट 12 सेकेंड्स। ओके, फाइनली टाइम अप, टाइम रिसेट। हमें क्या करना था, हमें डायरेक्टली काउंट करना था 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2 यानी रिजल्ट हो जाता हमारा कितना, 10, यानी आंसर हो गया बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तरह से करना है ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। मुझे लगता है अब टाइम थोड़ा कम किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, एंड इस अच्छी प्रैक्टिस के साथ वो अच्छा आंसर भी कर सकते हैं। मुझे चलिए 18 सेकंड, क्योंकि ऑलरेडी 2 4 5 सेकंड तो निकल भी चुके हैं बातें करते करते। पिक्चर एकदम सिंपल है, एंड इस सिंपल पिक्चर को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो। प्रीवियस 2 क्वेश्चन इसी तरह से किए हैं। जी हाँ, वही मेथड है, वही लॉजिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बदलता, एकदम सेम लॉजिक रहता है। एंड जो सेम लॉजिक है उसमें हमारा आंसर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाइड 2 यानी रिजल्ट हो गया हमारा 12, यानी करेक्ट आंसर गया हमारा ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 25 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आंसर इन 25 सेकंड्स ओनली। सिंपल सा पिक्चर है बेटा, सिंपल तरीके से समझो एंड आंसर कर दो। टाइम अप। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 मल्टीप्लाइड 2 रिजल्ट कितना हो गया 16, एंड 16 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, जस्ट डबल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। टाइम अप। सिंपल क्वेश्चन था, डियर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 1 2 3 4, दोनों बॉक्सों को मिलाकर कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन पहले देखिए, परखिए, देखिए अब क्या है ना, पहले हमारे पास सिंगल बॉक्स था, सिंगल बॉक्स में आपसे पूछा था नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। अभी क्या है, बॉक्स बढ़ा दिए, 2 बॉक्स मर्ज कर देगा, फिर 3 बॉक्स मर्ज कर देगा, फिर 4 बॉक्स मर्ज कर देगा, यानी हमें डिफिकल्टी लेवल हर बार हमारा बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस में। और जब हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ना, फिर उसके बाद हम किसी भी तरह का क्वेश्चन आए इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। अगर हम थोड़े से फोकस्ड हो गए तो हम डेफिनेटली आंसर कर ले जाएंगे। जैसे कि आप देखें यहाँ पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने, ट्राइंगल्स कितने होंगे, तो देखिए ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ये हमारा ब्लू वाला था। अब देखिए इधर से देखिए राइट वाले बॉक्स में ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, 4 ट्राइंगल मिल गए, 2 इधर 2 इधर, और एक ट्राइंगल ये भी तो है जो दोनों बॉक्सेस को मिलाकर बना है। तो टोटल कितने मिले, 2 इधर 2 इधर और एक बड़े वाला, तो टोटल आंसर कितना हो गया 5 ट्राइंगल्स। यानी इस पिक्चर में हमें टोटल 5 त्रिभुज दिख रहे हैं जो कि इजिली बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में टाइमिंग की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है, एंड क्वेश्चन को अच्छे से करने की जरूरत है। टाइम भी भरपूर है, 40 सेकेंड्स, क्वेश्चन भी आपके सामने है, एंड इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है।
गलती होने के चांसेस 90% है। समझिए पिक्चर क्या है, दोनों पिक्चर को अलग अलग निकाल लो, फिर दोनों को मर्ज करके कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं उस पर काम कर लो, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन भी अच्छा है, नो डाउट। ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3 एंड दोनों को मिला है ट्राइंगल नंबर 4। तो यहां से हमें 4 मिले और पक्के वाले 4 मिले। हम राइट में आए तो राइट में देखिए ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3 एंड ट्राइंगल नंबर 4 आपका ये हो गया। ठीक है, तो यहां से भी हमें 4 मिले, 4 और 4 मिलकर हुए 8। 8 ऑप्शन में भी है बट 8 हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है बेटा, अब ये देखो रेड वाला 3 और ब्लू वाला 3 मिलाकर दोनों बॉक्सेस को मिलाकर एक ट्राइंगल ये तो बना। अब हमें हिडन ट्राइंगल्स जो है ना उन पे भी काम करना पड़ेगा, अगर हम उन पे काम नहीं करेंगे तो गलती कर बैठेंगे। तो आप देखिए 4 + 4 8 + 1, रिजल्ट कितना हो गया 9, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग फोकस करेंगे एंड थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दो बॉक्स है आपके पास, गलती होने के चांसेस ना हो तो बेटा दोनों बॉक्सेस को पहले सेपरेटली काउंट कर लो, देन उसके बाद क्या करना है दोनों बॉक्सेस को मर्ज करके काउंट कर लो कितने ट्राइंगल्स मिल रहे हैं एंड इजी हो जाएगा। देखिए फिगर काउंटिंग में कोई लिमिट नहीं है, कॉन्सेप्ट बस हमें बेसिक थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता है तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स में आंसर निकाल सकते हैं। वैसे तो आप ये मान के चलिए 40-50% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैनुअली आपको सॉल्व करने पड़ेंगे एंड रेस्ट 40-50 में हाँ ये है कि कहीं ना कहीं आपका लॉजिक तो लग सकता है, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो सकता है, मतलब हम समझ सकते हैं इन्हीं के थ्रू। तो टाइम अप हो रहा है हमारा, तो हम एक काम करते हैं पहले हम लेफ्ट वाले बॉक्स में चलते हैं। लेफ्ट में देखिए 1 2 3 4, जस्ट डबल किया हमारा आंसर कितना आया 8, यानी लेफ्ट वाले पोर्शन में मुझे 8 ट्राइंगल्स मिले। मैं राइट वाले में आता हूं तो राइट वाले में काउंट करता हूं 1 2 3 4, अगेन मुझे 8 मिला जस्ट डबल। अब देखिए एक ट्राइंगल तो 2 3 2 3 मिलकर बना, हमें क्लियरली दिख रहा है एंड इसी तरह से एक ट्राइंगल हमें और दिख रहा होगा जो 1 2 1 2 करके मिला दोनों तरफ से, यानी एक सीधा ट्राइंगल एक उल्टा ट्राइंगल। 8 दूनी 16, 16 और 2 मिलके कितना हो गया 18, यानी त्रिभुजों की संख्या अगर हम बात करें तो टोटल हो जाएंगे 18, यानी 18। 18 इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा 18 है वो एकदम परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। टाइम शुरू करता हूं आपके लिए, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना। 40 सेकेंड्स है आपके पास। बेटा ये अच्छे क्वेश्चंस में से क्वेश्चन है एंड प्लीज इसको समझने की कोशिश करना, देन उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि लॉजिक क्या हो सकता है। लास्ट 13 सेकेंड से 13 सेकेंड पे आप फोकस करो और 13 सेकेंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है चाहे कुछ भी हो जाए। टाइम अप होता हुआ समझते हैं इस पिक्चर को। सबसे पहले आपने देखा कि आपको जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स लेफ्ट साइड है 1 2 3 4 5, 5 का मतलब हो गया 10। नंबर भी ऐसे दो कि आपको इजी काउंट हो पाए। तो 10 तो हमें मिले लेफ्ट वाले पोर्शन से। चलिए अभी हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए हम लोगों ने जो काउंट किया था दैट इज 1 2 3 4 5, 5 यानी अगेन मिला 10। 10 + 10 तो हमारा 20 हो ही गया। बट इस 20 के बाद देखिए लेफ्ट वाला और राइट वाला मिलाकर एक ये बड़े वाला ट्राइंगल, सीधा ट्राइंगल और एक ये उल्टा ट्राइंगल, और दोनों बॉक्सेस को मिलाकर और कोई ट्राइंगल नहीं मिल रहा। तो यानी आप क्या कर दीजिए +2 कर दीजिए, रिजल्ट आ गया 22। 22 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहां गलती होगी ही होगी, और गलती इसलिए होगी क्योंकि बच्चा लैग करेगा कुछ हिडन ट्राइंगल ढूंढने से, और जो हिडन ट्राइंगल ढूंढ ले जाएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर ले जाएगा। चलिए ध्यान से आंसर कीजिए, लास्ट 20 सेकेंड्स है, और बताइए कि लॉजिक क्या होगा। टाइम अप। क्लियर। चलते लेफ्ट साइड में। पहले मैं कहता हूं 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 12 ट्राइंगल्स। अब आते हैं हम लोग राइट साइड पे। राइट साइड में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, अगेन 12 ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो, एक छोटे वाला ट्राइंगल, 3 और 3 को मिलाकर एक छोटा ट्राइंगल बना। इसी तरह से 4 और 4 को मिलाकर एक छोटा ट्राइंगल। अब कुछ कहेंगे सर 3 और 4 मिलकर ब्लू वाले तो मिल रहे हैं, बेटा वो ऑलरेडी इसमें काउंटेड है 12 में। तो दो ऊपर, सॉरी एक ऊपर एक नीचे, तो देखिए 12 दूनी 24, 24 तो आपने ये निकाला, बट छोटे वाले ट्राइंगल ऊपर नीचे आपके बने कितने, 2, तो 26 पर पहुंचे। अच्छा देखिए एक ऑप्शन बेटा यहाँ 26 भी है, बट क्या इसके अलावा कहीं और दिख रहा है आपको? ये ऑप्शन गलत है, इसको 26 कर लीजिएगा। तो आप देखिए एक ये बड़े वाला ट्राइंगल मिला सीधा, और एक ये उल्टा ट्राइंगल मिला बड़े वाला। तो जब आप इस तरह से काउंट करते हैं तो 12 24 2 26 2 28, यानी बड़े वाले ट्राइंगल सीधे उल्टे। क्लियर है? तो आपका कितना हो गया? 28, यानी करेक्ट आंसर क्या गया? ऑप्शन डी, एंड डी इज द परफेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक किया जाए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइमर शुरू होता है। गलती ना होने पाए, टाइम बेशक मुझसे ज्यादा ले लीजिएगा, बट क्वेश्चन आपको सही सॉल्व करना है। मेन क्या खेल है कि हिडन ट्राइंगल्स को अगर हम लोग काउंट कर ले गए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमें हिडन ट्राइंगल्स पे फोकस करना है बस, ओनली हिडन ट्राइंगल्स। चलो बात करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब 16, जस्ट डबल कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कहां पर? राइट साइड पर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी 16, तो 16 प्लस 16 कितना हो गया? 32। क्या आप 32 ट्राइंगल वैसे काउंट कर पाते? कभी नहीं। अब देखिए 2 एंड 2 मिलाकर एक ट्राइंगल बना, फिर इसी तरह से 3 एंड 3 मिलाकर एक ट्राइंगल बना, फिर देखिए 2 एंड 3 4 5 मिलाकर एक सीधा ट्राइंगल, और एक ये उल्टा ट्राइंगल। तो टोटल हमें 4 हिडन ट्राइंगल और मिलते हैं। 32 प्लस 4 हमारा कितना हो गया? 36, यानी 36 इज द करेक्ट आंसर। तो अभी तक आपने देखा कि हम लोगों ने पहले तो ये सीखा कि एक सिंगल बॉक्स है, अगर उसमें ट्राइंगल पूछेगा तो हम कैसे काउंट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अब यहाँ दो बॉक्सेस को मर्ज कर दिया, फिर पूछ रहा है कि बताइए ट्राइंगल कितने होंगे, तो हमने कैसे काउंट किया वो भी मैंने आपको दिखाया। अभी नेक्स्ट जो डिस्कशन है हमारा वो है जब हमें 3 बॉक्स इस तरह से मिल जाए और 3 बॉक्स में हमसे पूछे कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो व्हाट विल बी द करेक्ट लॉजिक फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए करेक्ट लॉजिक क्या होगा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। टाइम लीजिए, भरपूर टाइम लीजिए, समझिए, क्योंकि अब धीरे धीरे ना क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, यानी एक अलग लेवल पे आएगा, और मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक बच्चा इस टाइप के क्वेश्चंस को समझे। क्वेश्चन नंबर 14 नो डाउट एक लाजवाब क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है,
और जब हम आगे जाएंगे तो हमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी मिलेंगे। टाइम अप होने वाला है, ध्यान से देखना। टाइम अप। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसमें काउंट करूं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, 1 2, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, ये वाला पांचवा, ये वाला छठा, क्या इन दोनों बॉक्सेस को मिलाकर कोई ट्राइंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। क्या इन दोनों बॉक्सेस को मिलाकर कोई ट्राइंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। क्या तीनों को मिलाकर कोई ट्राइंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। तो यानी यहां पर अगर आप बात करोगे ट्राइंगल्स की तो आपके लिए बेहद आसान था ये क्वेश्चन। अगर हम त्रिभुजों की बात कर रहे हैं और इसको समझ रहे हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें कितने ट्राइंगल मिले? 6। बट 6 ही मिलेंगे। आगे देखते हैं कि आगे की पिक्चर में क्या होगा। पिक्चर वैसा ही है, बस लाइनें बदल गई हैं। पिक्चर वैसा ही है, बस लाइनें बदल गई हैं। एंड आप बताइए आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कम लाइनें हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हिडन ट्राइंगल्स आपको कहां मिल सकते हैं। हिडन ट्राइंगल्स हमारे कहां मिल सकते हैं? क्वेश्चन तो आसान है, बट गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है। यहां पर गलती ना होने पाए, बस ये याद रखिएगा। टाइम अप हो रहा है। टाइम अप। देखिए आप एक काम करिए, सबसे पहले आप रेड वाले में काउंट कीजिए। लेफ्ट साइड 1 2, यहां पर 2 ट्राइंगल है, ये तो क्लियरली दिख रहे हैं। चलिए अब देखिए राइट साइड में 1 2, यहां पर भी 2 ही ट्राइंगल है, क्लियरली हमें दिखा बॉक्स में। चलो अभी हम लोग लेते हैं ब्लैक। 1 2, यहां पर भी 2 ही ट्राइंगल है, तो 2 2 4 2 6, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके पास कितने आ गए? 6 आ गए। अच्छा 6 ट्राइंगल्स होने के बाद आपको करना क्या है? आपको देखना है कोई और ट्राइंगल आपको मिल रहा है, यानी वो ट्राइंगल आपको ढूंढना है जो दो इस बॉक्सेस को मिलाकर कहीं पर दिख रहा है। तो देखिए यहाँ रेड एंड ब्लू वाला मिलाकर एक ट्राइंगल बना, बना या नहीं बना? बना। अच्छा देखिए ब्लू एंड ब्लैक मिलाकर दूसरा ट्राइंगल बना, बना। हम इस वाले ट्राइंगल को कैसे भूल गए? ये भी तो बेटा एक ट्राइंगल है। इन दो दो के बाद एक ये बड़े वाला ट्राइंगल भी तो है, एंड टू एंड, तो ये भी मिला। तो 2 2 4 2 6, 6 तो लिख चुके थे, और 6 के बाद आपको कितने मिले? 2 रेड वाले, एक ब्लू वाला, यानी 3 ट्राइंगल हमें और मिले। फाइनली हमारा जो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज 9, ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग ना जल्दी जल्दी में 7 आंसर कर देते हैं, 7, जबकि 7 हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब ये क्वेश्चन बेटा लेवल अप है, ये क्वेश्चन आपका लेवल अप है। तो इस लेवल अप क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं पूरा 1 मिनट 40 सेकेंड का टाइम। 1 मिनट 40 सेकेंड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर मुझे सही कर दो। अब ये जो 1 मिनट 40 सेकेंड दिए हैं वो इस क्वेश्चन के लिए जानबूझ कर दिए हैं। क्वेश्चन में देखो आपको 3 बॉक्स दिख रहे हैं, और तीनों बॉक्स कहाँ है? आपके क्रॉस कट है, मतलब डायगोनल कट है चारों तरफ से, ऐसे 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 ऐसे, और तीनों बॉक्सेस को मिलाकर रखा गया है। तो आपको बताना है कि इन बॉक्सेस में मिलाकर आपके टोटल कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखो, अभी भी 1 मिनट का टाइम है। मैं जानता हूं वहां आप लोगों ने काउंट कर लिए होंगे 8 8 8, ये 8 8 काउंट करना ट्राइंगल नहीं है, मतलब टारगेट नहीं है। टारगेट कुछ और है, कंप्लीट ट्राइंगल कितने होंगे। तो सोचिए, आंसर कीजिए, सोचिए एंड आंसर कीजिए। लास्ट 45 सेकेंड्स है। चलिए मैं इसको 10 सेकंड बाद मतलब 10 सेकंड रहते बंद कर दूंगा टाइमर को। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। लास्ट 20 सेकेंड्स काउंट कर लिया होगा होपफुली, मुझे उम्मीद थी कि आप लोग कर लोगे। चलो एक काम करो, इसको समझने की कोशिश करो। पहले लेफ्ट में 1
2 3 4, 4 मतलब 8, जस्ट डबल कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 1 2 3 4, 4 यानी अगेन आपका 8 हुआ। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 मतलब 8, 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी हम लोगों ने 24 तो ये काउंट किए। अब इन 24 के बाद देखिए ये रेड एंड ब्लू मिलाकर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, तो डियर एक ट्राइंगल तो ये बना, दूसरा ट्राइंगल ये उल्टा वाला भी बन रहा है, यानी हमें दो ट्राइंगल मिले। तो हमने 24 के बाद दो ट्राइंगल लिख लिए। अच्छा ये लेफ्ट राइट में हमारे कितने बन रहे हैं, तो डियर एक तो हमें ये मिला इसी तरह से। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, जो ऊपर नीचे हम लोगों ने चेक किया था उसको हटा देते हैं। एक तो हमें लेफ्ट राइट में मिल रहा है और एक ऐसे ही लेफ्ट में मिलेगा, दो ट्राइंगल हमारे ये हो गए। ठीक है, तो आप क्या करिए फिर से दो लिख दीजिए, 24 2 26 2 28, 28 तक तो पहुंच गए। अब आप देखिए एक ट्राइंगल आपको और मिल रहा है जो कि आपका ये बड़े वाला ट्राइंगल है, यानी जो एंड टू एंड आपका चल रहा है। तो यानी आपका +1 और हो गया, +1 यानी आपका रिजल्ट कितना हो गया 29, यानी 24 4 28 और एक 29, 29 यानी 29 आपका हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लेवल अप है, यानी जहां पर बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा, तब जाके ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपके पास आएगा। तो 1 मिनट 40 सेकंड की जो घड़ी है वो फिर से एक बार शुरू हो गई है। 1 मिनट 40 सेकंड, यानी 1 मिनट 40 सेकंड मैंने बहुत दे दिया, मतलब एक्सट्रीम दे दिया, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। बट इस क्वेश्चन का आंसर आप ये मान के चलिए 95% स्टूडेंट्स ने मुझे गलत दिया है। इतने सारे ट्राइंगल्स होंगे, कैसे हम लोग काउंट करेंगे, कैसे पिक्चर को आसान बनाएंगे, इस पिक्चर में आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पिक्चर वाकई लाजवाब पिक्चर है। एंड ऐसे पिक्चर्स जो होते हैं ना, इनमें ट्राइंगल्स को काउंट करना अपने आप में एक टास्क होता है। तो आप बस इस पे फोकस कीजिए और आंसर कर दीजिए मुझे क्या हो सकता है आंसर। चलिए अभी भी आपके पास 50 सेकंड के आसपास का टाइम है। बस क्वेश्चन देखिए, आंसर आ जाएगा। चलिए होपफुली आप लोगों को कुछ तो समझ में आ रहा होगा इस पिक्चर में। बॉक्सेस समझ में आ रहे हैं, बॉक्स में तिरछी लाइनें समझ में आ रही है, इसमें तिरछी लाइनें है ना। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसी में काउंट करो, लेफ्ट वाले में कितना होगा ट्राइंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब 16, जस्ट डबल कर दिया आपने। अच्छा उसके बाद हम लोग चलते हैं यहां पर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी अगेन हमारा क्या मिला 16 मिला। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, तो हमें नेक्स्ट कहां से मिल रहा है, तो डियर टाइम भी अप हो गया देखिए, है ना, टाइम भी अप हो गया। अब आप देखिए कैसे काउंट करोगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अगेन 16, तो 16 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी 48 तो आपने देखिए ऐसे काउंट किए। अब इन 48 के बाद आपको करना क्या था, यहां पर देखिए ऊपर वाले दोनों पिक्चर मिला के एक ट्राइंगल, एक छोटा और एक बड़े वाला, इसी तरह से एक उल्टा ट्राइंगल, छोटा और एक बड़े वाला। तो यानी ऊपर नीचे मिलाकर अब कितने ट्राइंगल मिले आपको, 4 मिले। तो आप क्या करिए 4 यहां पर लिख दीजिए, 4। अभी मैं एक काम करता हूं, इस रेड वाले पोर्शन को हटा भी देता हूं, जो ट्राइंगल हमने काउंट किए, ठीक है, वो हमने ऊपर नीचे काउंट किए थे। अभी हम लेफ्ट राइट वाले में काउंट करते हैं। तो डियर देखिए लेफ्ट राइट में एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल ये बड़े वाला, एंड चौथा ट्राइंगल ये लेफ्ट में बड़े वाला। तो हमें फिर से कितने मिले, 4। तो 48 4 52 4 56, 56 तक तो आ गए। ठीक है, तो अब मैं इसको भी रफ कर देता हूं। अब मैं आपको वो ट्राइंगल काउंट कराता हूं, द मोस्ट हिडन ट्राइंगल्स जो होते हैं आपके, कौन से, द मोस्ट हिडन ट्राइंगल। द मोस्ट हिडन ट्राइंगल देखिए, इस वाले बॉक्स का सेंटर, इस वाले बॉक्स का सेंटर, इस वाले बॉक्स का सेंटर, एक ट्राइंगल हुआ, वो एक ट्राइंगल। चलो अब इसी तरह से देखो,
एक ट्राइंगल देखो ये बड़े वाला, एक ट्राइंगल देखो ये बड़े वाला, एक ट्राइंगल देखो ये बड़े वाला, पूरा 2 ट्राइंगल हो गए। और दोनों बॉक्सेस में तीनों, मतलब दोनों ट्राइंगल में तीनों बॉक्स से कुछ कुछ लिया। अभी तक हम एक बॉक्स, 2 बॉक्स वाले काउंट किए थे, अब तीनों बॉक्स वाले ये मिले। अब देखिए एक और ट्राइंगल यहीं से, यहां से चले यहां, यहां से चले यहां, यहां से चले यहां और वापस यहां पे, 1 2 3, ठीक है। अब एक और ट्राइंगल देखिए, यहां से ऊपर तक जाइए, एंड मत कीजिए, ऊपर तक जाइए, एंड मत कीजिए, यहां आ जाइए, एंड मत कीजिए, वापस यहां आ जाइए। तो यानी एक छोटे वाला, एक बड़े वाला, और एक यहां से ये वाला पिक्चर, और एक यहां से ये वाला पिक्चर, ठीक है। एंड तक मत जाइए। तो टोटल 4 और मिलते हैं। तो 48 4 52 4 56, 56 प्लस 4, तो यानी कितना हो गया हमारे पास, 60, 60। 60 इज द करेक्ट आंसर। यानी इस पिक्चर की बात करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास 60 हो जाएंगे, 60। तो ये था अभी तक का बॉक्सेस में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने का मेथड। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, एंड वहां पर फिगर काउंटिंग के कुछ और जबरदस्त क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।